Hello student, welcome to my channel Ajab Gajab English. आज है डे 46 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिटर्मिनर्स। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट आर डिटर्मिनर्स, कि डिटर्मिनर्स होता क्या है। तो याद रखिएगा डिटर्मिनर्स वो वर्ड हैं जो हमेशा कब आते हैं, कम बिफोर नाउन, जो हमेशा नाउन के पहले आएंगे, ठीक है ना। और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप डिटर्मिनर का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो डिटर्मिनर के बाद नाउन का आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब क्या कि नाउन के पहले डिटर्मिनर और डिटर्मिनर के बाद क्या, नाउन। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। तीसरा पॉइंट क्या है, सम टाइम अ क्वालिफाइंग वर्ड, ठीक है, क्वालिफाइंग वर्ड में ऑल्सो कम अमंग डिटर्मिनर। कई बार क्या होता है कि जो क्वालिफाइंग वर्ड होते हैं वो भी डिटर्मिनर के साथ आ जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, जैसे इस एग्जाम्पल में है अ बॉय, तो यहाँ पर अ क्या है आपका डिटर्मिनर है और बॉय क्या है आपका नाउन है, ठीक है। जो सेकेंड एग्जाम्पल है इसमें क्या लिखा है, अ गुड बॉय, तो अ क्या है आपका डिटर्मिनर है और गुड क्या है आपका क्वालिफाइंग वर्ड है और बॉय क्या है आपका नाउन है। आई होप कि क्या होते हैं डिटर्मिनर्स ही आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर। तो हमारे पास टोटल 6 काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स होते हैं। सबसे पहला है आपका आर्टिकल ए एंड द, फिर है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव दिस दैट दीज दोज, फिर है आपका पोजेसिव माई आर योर्स हिज हर, मतलब इसका उसका जिसका भी, उसे हम क्या बोलते हैं, पोजेसिव। फिर है आपका क्वांटिफायर, फिर है आपका नंबर्स और फिर लास्ट पे है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। चलिए तो सबसे पहले हम आर्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। तो याद रखिएगा इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे 3 वर्ड ए, एन और द, ये तीनों को हमने किस कैटेगरी में रखा है, आर्टिकल्स की कैटेगरी में रखा है। और ये 3 है तो इसको भी हमने आगे फर्दर डिवाइड कर दिया है 2 पार्ट में, ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। इनडेफिनेट में हमने ए और एन को रखा है, ठीक है, और डेफिनेट आर्टिकल में हमने किसे रखा है, द को रखा है। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। अब चलिए हम देख लेते हैं जो हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल हैं ए और एंड, ठीक है, इनका जो हम यूज़ है वो कब करते हैं। तो याद रखिएगा जो इनडेफिनेट आर्टिकल हैं, ठीक है, इसका यूज़ जो होता है ये साउंड के बेस पे होता है। मतलब क्या, जो हमारे अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है, उसके साउंड हैं, या तो वाउल हैं या फिर क्या है कॉन्सोनेंट है, तो साउंड के बेस पे हम क्या करते हैं, ए और एन का यूज़ करते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। अब आगे देखिए क्या कहा जाता है, ए जो है उसका आप कब यूज़ करते हो, जब कोई भी वर्ड जो होगा वो बिगिन होगा कॉन्सोनेंट साउंड से, ठीक है, ना कि कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट से। कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट से भी हो रहा है लेकिन अगर उसकी साउंड जो है वो वावल की आ रही है तो आप ए का यूज़ नहीं करोगे। आई होप इट इज़ क्लियर, वेरी गुड। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए एग्जाम्पल में अ मैन, अ बॉय, अ यूनिवर्सिटी। अब कई बच्चे कहेंगे मैम ये तो यू से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो यू तो आपका वाउल है, लेकिन अगर आप साउंड पे फोकस करोगे तो यू की जो है ये क्या है साउंड, ये कॉन्सोनेंट की साउंड है, यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसी वजह से हमने किसका यूज़ किया है, ए का यूज़ किया है। आई होप इट इज़ क्लियर, वेरी गुड। अब नेक्स्ट देख लीजिए आन का यूज़। आन का यूज़ कब होता है, उन वर्ड के लिए होता है, उन वर्ड के पहले आप आन का यूज़ करोगे जो वर्ड जो होगा जब हम उसे प्रोनाउंस करेंगे तो वाउल की साउंड आएगी, ठीक है। नो मैटर कि जो अल्फ़ाबेट है वो वाउल है या नहीं है, लेकिन अगर साउंड उसकी वाउल की आती है तो आप किसका यूज़ करते हो, आन का यूज़ करते हो। एग्जाम्पल देख लो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या कहा जाता है, एन एप्पल, एन आर। अब यहाँ पे बच्चे कहेंगे एन एम ए, ये तो एम है, एम जो है आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, बट अगर आप इसकी साउंड देखोगे तो क्या है, एम में, तो ये क्या है आपका वाउल साउंड है। इस वजह से हमने किसका यूज़ करा है, आन का यूज़ करा है। आई होप इट इज़ क्लियर, वेरी गुड। यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोट में करके लिख रखी है क्या, कि आप जब भी ए और एन जो है इसका यूज़ कर रहे हो तो आप हमेशा क्या देखना कि काउंटेबल सिंगुलर नाउन होना चाहिए, उसी के पहले आप ए या एन का यूज़ करोगे। आई होप इट इज़ क्लियर, वेरी गुड। अब ध्यान से देखो और भी हम बहुत सारे जो यूज़ हैं किसके, ए और एन के, जो हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल हैं उसके, वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान से समझते जाइएगा लाइन टू लाइन।
सबसे पहले क्या कहा जा रहा है कि बिफोर द काउंटेबल एंड सिंगुलर नाउन विच आर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, काउंटेबल होना चाहिए, सिंगुलर नाउन होना चाहिए और फर्स्ट टाइम अगर यूज हो रहा है तो उसके सामने हम ए और एन का यूज करेंगे एज पर द साउंड ऑफ द वर्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, आई हैव अ बुक, ठीक है, तो यहाँ पर बुक की साउंड जो है ब क्या है आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, इस वजह से हमने क्या यूज किया है, ए यूज किया है, ठीक है। सेकेंड है क्या, शी लिव्स इन अ हट, हट ह किसकी साउंड है, कॉन्सोनेंट की साउंड है, इस वजह से हमने ए यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, सी सॉ एन ओल्ड मैन, ठीक है, एन ओ किसकी साउंड है, आपकी बाबल की साउंड है, तो हमने किसका यूज करा है, आन का यूज करा है। और यहाँ पे देखिए, मिस्टर शर्मा इज एन एम्पायर ऑफ दिस मैच, यहाँ पे अंपायर, ठीक है, तो हमने किसका यूज करा है, एन का यूज करा है, क्यों, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है बल्कि कौन सा साउंड है, वाउल का साउंड है। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। अब बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में क्या कहा जाता है, सिंगुलर नाउन, ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट्स करता है विद सिग्निफाई अ बिजनेस और अ प्रोफेशन, ठीक है, वहां पर भी आप ए और एन का यूज करते हो एज पर द साउंड ऑफ द वर्ड, ठीक है। देखो, सी इज अ नर्स, ठीक है, ही इज an engineer, सी इज an actress, ठीक है, नीरज इज अ डॉक्टर। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। थर्ड देखिए, बिफोर एक्सप्रेशन ऑफ प्राइज, ठीक है, स्पीड, रिपीटिशन एक्सेट्रा, यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, ए और एन का यूज करते हैं एज पर द साउंड। देखो, 2 रुपीज अ किलो, ठीक है, उसके बाद क्या है, 80 रुपीज अ डजन, ठीक है, फिर 6 टाइम अ डे, देन 20 किलोमीटर्स एन आवर। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट जो है, बिफोर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के पहले भी हम किसका यूज़ करते हैं, ए और एन, जो हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल है उसका यूज़ करते हैं। क्या लिखा है, हाफ अ डजन, ठीक है, अ ग्रेट मैनी, अ लॉट ऑफ, अ क्वार्टर, अ ग्रेट डील ऑफ। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। अब यहाँ पे ई पार्ट देखिए, ई पार्ट में क्या कहा जा रहा है, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है, सिंगुलर भी होगा काउंटेबल भी होगा, कब, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, वहां पर भी हम ए और एन का यूज करते हैं एज पर द साउंड, ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, जैसे मिस्टर गुलाटी करते हैं ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ठीक है, उसी तरीके से व्हाट अ प्रिटी कलर, ठीक है, व्हाट अ कोल्ड डे, यहाँ पे मिस्टर गुलाटी जी क्या कहेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, एफ पार्ट में क्या कहा जाता है, बिफोर एब्रीविएशन, ठीक है, बिफोर एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ डिग्री एंड पोस्ट, ठीक है, एब्रीविएशन जो होता है ना उसके पहले भी हम क्या है, ए और एन का यूज करते हैं, ठीक है। ए का यूज आप कहाँ करोगे, जब कॉन्सोनेंट साउंड होगा, एन का यूज आप कहाँ करोगे, जब वॉवल का साउंड होगा। देखो यहाँ पे एन एम ए, ठीक है, एन एम एस सी, ठीक है, देन एन एम कॉम, देन एन एस पी, ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके, यहाँ पर आप देख रहे हो कि वॉवल के साउंड है, इसी वजह से हम एन का यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, ठीक है, अ बी एस सी, अ यू डी सी, तो यहाँ पे किसका साउंड है, कॉन्सोनेंट का साउंड है, तो इसी वजह से हम किसका यूज कर रहे हैं, ए का यूज कर रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, जी पार्ट, जी पार्ट में क्या कहा गया है कि ए इज यूज्ड बिफोर मिस्टर, मिसेस, मिस, सरनेम इफ द स्पीकर इज नॉट वेल एक्वेंटेड विद द स्पीकर, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप, ठीक है, किसी नए बंदे को, ठीक है, जिसे आप नहीं जानते हो, ठीक है, जिससे आपका इंट्रैक्शन पहले नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए आप ए का यूज करते हो, जैसे अ मिस्टर शर्मा, अ मिसेस मथुर, ठीक है, या एस गुप्ता एक्सेट्रा, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप जो है जिस पर्सन से आप बात कर रहे हो उसको आप जानते हो, ठीक है ना, तो आप सीधा क्या बोलोगे, मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा नहीं बोलोगे। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं यूज ऑफ द। तो आपको पता है जो द है वो कौन है, हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है, और ये यूज होता है बिफोर सिंगुलर एज वेल एज
प्लूरल नाउन में, ठीक है। ये किसके, सिंगुलर हो या प्लूरल नाउन हो, दोनों के पहले यूज होता है। तो क्या क्या कंडीशंस है जहाँ पर हम द का यूज करते हैं, तो उस चीज़ को आप यहाँ पर देख लो। पहले कंडीशंस बताने से एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि द का मतलब क्या है, डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब क्या है, यूनिक चीज़ें, ठीक है। चाहे वो यूनिक उसे कुदरत ने बनाया है या आपने उसे यूनिक बना दिया, आपने उसे स्पेशल बना दिया, तो भी आप किसका यूज़ करते हो, द का यूज़ करते हो। अभी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है, कंडीशंस देखेंगे, बट द के लिए हमेशा याद रखना स्पेशल होना चाहिए, ओनली देन यू आर एबल टू यूज द। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन देखो, ए क्या लिखा हुआ है, बिफोर नाउन इंट्रोड्यूस्ड अर्लियर, ठीक है। कोई भी नाउन है जो पहले इंट्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है, तो उसके लिए हम द लगाएंगे। देखो क्या है, आई सॉ अ लॉयन, तो यहाँ पर पहली बार हम लाइन का जो है डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तो हमने अभी डिस्कस करा था। उसके बाद इसी का, ठीक है, इसी लॉयन का रेफरेंस हम दोबारा दे रहे हैं, तो हमने क्या लिखा, द लायन लिखा। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट देखो क्या कहता है, वी हर्ड अ नॉइस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट टाइम था तो हमने अ नॉइस लिखा और यहाँ पे क्या लिख दिया, द नॉइस। क्यों, क्योंकि बिफोर नाउन इंट्रोड्यूस अर्लियर, यही बात है ना, तो इस वजह से हमने किसका यूज किया है, यहाँ पर द का यूज किया है। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट पी पार्ट देखिए क्या कहता है, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। जब सुपरलेटिव डिग्री हो एडजेक्टिव का, वहां पर हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। देखो, रवि इज द बेस्ट सिंगर इन द स्कूल, ठीक है। माई अंकल इज द रिचेस्ट मैन इन द टाउन, ठीक है। यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, तो उसके आगे हमने किसका यूज किया है, द का यूज किया है। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। सी पॉइंट देखिए, सी पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, बिफोर नाउन डिफाइंड बाय अ फ्रेज और अ क्लॉज, ठीक है। यहाँ पर भी आप किसका यूज करते हो, द का यूज करते हो। देखो, द गर्ल इन द ब्लू स्कर्ट, ठीक है, द मैन विद अ लिटिल नोज, द कार्स मेड इन अ फैक्ट्री। तो यहाँ पर क्या है, फ्रेज है, क्लॉज है कि नहीं, तो उसके पहले हमने किसका यूज किया है, द का यूज किया है। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट डी देखिए, डी में क्या कहा जा रहा है, बिफोर सिंगुलर नाउन विच सिग्निफाई द होल क्लास और रेस, ठीक है, तो वहां पर भी हम क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। जैसे देखो, द डॉग एज अ फेथफुल एनिमल, यहाँ पर डॉग एक कुत्ते की बात नहीं करी जा रही है, बल्कि सारी कम्युनिटी की बात करी जा रही है, सारी क्लास की बात करी जा रही है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या कहा जा रहा है, द एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक, ठीक है, तो एलिफेंट, यहाँ किसी एक एलिफेंट की बात नहीं है, बल्कि सारे के सारे एलिफेंट की बात है, ठीक है। जो नेक्स्ट है, द कैट लाइक्स मिल्क, तो एक कैट को जो है मिल्क पसंद नहीं होती, सारी की सारी कैट्स को मिल्क पसंद होती है। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, ई पार्ट में क्या कहा जा रहा है, बिफोर द नेम ऑफ रिवर, सी, ओशन, ठीक है, बे, डेजर्ट, आइलैंड, चेन्स ऑफ माउंटेन, ठीक है, कैनाल्स, जंगल, प्लूरल नेम ऑफ कंट्रीज एंड रिपब्लिक, इनके आगे भी आप किसका यूज करते हो, द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो, बहुत अच्छे से तरीके से समझ आ जाएगा। जैसे द गंगा, द यमुना, ये हमारे रिवर्स हैं, स्पेशल हैं, तो हमने इसके आगे किसका यूज कर दिया है, द का यूज कर दिया है। द बे ऑफ बंगाल, द अरेबियन सी, ठीक है, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द थार, ठीक है, द सहारा डेजर्ट हो गए, द हिमालय हो गया, द अरावलीज होगी, ठीक है, द यूएसए, द यूके, द वेस्ट इंडीज, ठीक है, द यूएन एक्सेट्रा। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। एफ पार्ट देख लीजिए, एफ पार्ट में क्या कहा जा रहा है, बिफोर एडजेक्टिव विच आर यूज्ड एज अ नाउन, उसके सामने भी हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं, ठीक है। द ब्रेव, अब यहाँ पर देखो, ये है क्या, एडजेक्टिव है, लेकिन इसे यूज हमने कैसे करा है, एज ए नाउन यूज करा है, ठीक है, तो इसके आगे हमने क्या लगाया, द जो है हमारा डेफिनेट आर्टिकल, उसे यूज किया है। द रिच, I hope it is clear, the weak, I hope it is clear, very good. नेक्स्ट देखिए, जी पार्ट में, जी पार्ट में क्या कहा जा रहा है, बिफोर द नेम ऑफ थिंग विच आर यूनिक एंड ओनली वन इन द वर्ल्ड, ठीक है, जो यूनिक हो और इकलौता हो पूरी दुनिया में, उसके आगे हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। जैसे सन हो गया, मून हो गया, द स्काई, द अर्थ, द वर्ल्ड, द ताज, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, एक्सेट्रा। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। एच पार्ट देखिए, एच में क्या कहा जा रहा है, बिफोर नेम विच आर इन
कॉम्बिनेशन ऑफ एडजेक्टिव प्लस नाउन। जब कॉम्बिनेशन हो एडजेक्टिव और नाउन का, उस टाइप के वर्ड जो बनेंगे, ठीक है, वहां पर हम द का यूज करेंगे। द नेशनल हाईवे, ठीक है, नेशनल हाईवे। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। उसके बाद आई पार्ट देखिए क्या कहता है, बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एन ऑर्डिनल नंबर, ठीक है, इसके आगे भी हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं, जैसे द गीता, बाइबल, कुरान, ठीक है, रामायणा, ठीक है, देन वायलिन हो गया, फ्लूट हो गया, द फर्स्ट, द फोर्थ, द सेकेंड, ठीक है, इस तरीके से हम द का यूज करते हैं। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो जे पार्ट में क्या कहा जा रहा है, व्हेन टू कंपैरेटिव डिग्री आर यूज्ड इन वन स्टेटमेंट। जब दो कंपैरेटिव डिग्री यूज होंगे एक ही स्टेटमेंट में, तो वहां पर भी आप द का यूज करोगे। कैसे करोगे, कब करोगे, ध्यान से देखो क्या कहता है, द मोर यू हैव द मोर यू वॉन्ट। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट में दो कंपैरेटिव डिग्री है, इस वजह से हमने क्या यूज किया है, द का यूज किया है। आई होप इट इज क्लियर। The sooner the better. The higher you go, the cooler you feel. I hope it is clear. Very good. के पार्ट देख लीजिए। के पार्ट में क्या कहा जाता है कि एक प्रॉपर नाउन को कंपेयर किया जाएगा एक अलग प्रॉपर नाउन के साथ जो पहले ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, ठीक है, और उसे हम क्या है कॉमन बनाने लग जाएं, ठीक है ना, तो उस जगह पे भी हम द का यूज़ करते हैं। अब देखो क्या है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। आई होप इट इज़ क्लियर, वेरी गुड। फिर यहाँ पे एल पार्ट देखो, एल पार्ट में क्या कहा जा रहा है, बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, कास्ट, नेशनैलिटी, पॉलिटिकल पार्टी, शिप, ट्रेन, एरोप्लेन, इन सब के आगे भी हम द का यूज़ करते हैं। ध्यान से देखिए एग्जाम्पल, जैसे द हिंदू, द सिख्स, द जाट्स, ठीक है, फिर हो गया द इंग्लिश, द इंडियंस, ठीक है, द अमेरिकन, ठीक है, द कांग्रेस, द बीजेपी, द सीपीआई, द सीपीएम, the Pink City Express, the Ashoka, the Titanic. I hope it is clear. Very good. नेक्स्ट देखिए एम पार्ट। एम पार्ट में क्या कहा जाता है, बिफोर द प्लूरल सरनेम यूज फॉर द इंटायर फैमिली, ठीक है, इंटायर फैमिली के लिए जब हम प्लूरल सरनेम यूज करते हैं वहां पर भी द का यूज करते हैं। द गुप्तास, द कपूर्स, ठीक है, द शर्मास, द बर्मास। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। एन पार्ट में देखिए क्या कहा जा रहा है, बिफोर द डेट्स एंड डेज ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। जैसे आ गया हमारा द 15th अगस्त, द 26th जनवरी, द इंडिपेंडेंस डे, द रिपब्लिक डे। ये क्या है, ये देखो, ये आपके डेट हो गए, ठीक है ना, जिसका नेशनल इम्पोर्टेंस है, और ये आपके डे हो गए जिसका क्या है, नेशनल इम्पोर्टेंस है। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। ओ पार्ट देखिए, ओ पार्ट में क्या कहा जा रहा है, बिफोर नाउन विच कम आफ्टर द वर्ड लाइक ऑल, सम ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ। यहाँ पर भी आप किसका यूज करते हो, द का यूज करते हो। देखो, ऑल द बॉयज, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, वन ऑफ द गर्ल, ईच ऑफ द विनर्स, ठीक है, तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया, द का यूज किया। आई होप कि आपको ए एंड द कहाँ यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है, आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम डेमोन्स्ट्रेटिव जो हमारे डिटर्मिनर्स हैं उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या कहा जाता है, दिस और दैट, ठीक है, ये आप यूज करोगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, और दीज और दोस ये आप यूज करोगे प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। एग्जाम्पल देखो, दिस स्टूडेंट इज माई ब्रदर, ठीक है, दीज बुक्स आर आर्स, दैट कैट इज माइन। और यहाँ पर नोट में मैंने एक चीज लिखी है, दिस और दीज, ये तब आप यूज करते हो जब कोई भी चीज क्या है आपके पास है, जो स्पीकर है उसके नियर है, उसके पास है, ठीक है। वाइल जो दैट है और दोज है, ठीक है, वो क्या है, दूर है, किससे, स्पीकर से, तब हम इसका यूज करते हैं। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट जो है हमारा डिटर्मिनर्स वो कौन सा है, पोजेसिव। पोजेसिव का मतलब क्या हो गया, जैसे हमारा माय, आवर, योर, हिज, हर, इसका उसका जितने भी हो गया ना, जो वर्ड, ठीक है, यूज होंगे टू इंडिकेट रिलेशन ऑफ द थिंग और एक्शन विद द अदर थिंग्स और नाउन, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पोजेसिव डिटर्मिनर यूज करते हैं। जैसे देखो, ही इज माई ब्रदर, तो ही और ब्रदर में क्या कनेक्शन है, माई का कनेक्शन है, ठीक है। योर ब्रदर इज कमिंग, किसका भाई,
तुम्हारा भाई। आई बात समझ में या नहीं आई? ठीक है, पोजेसिव का मतलब सीधी सी बात क्या है, हक होना। ठीक है, दिस इज माई पेन, किसका पेन है, मेरा पेन है, माई पेन है। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट जो हमारे डिटर्मिनर्स हैं वो हैं क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स में सबसे पहले हम देखते हैं लिटिल को। ठीक है, लिटिल का यूज आप करते हो अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और इस टाइम इसका मीनिंग क्या होता है, वेरी लेस और नेग्लिजिबल। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, आई एम वेरी बिजी, आई हैव लिटिल टाइम फॉर फन, कि मतलब बिल्कुल ना के बराबर टाइम है मेरे पास, किसके लिए, फन के लिए। याद रखना अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है अ लिटिल। ठीक है, लिटिल उससे थोड़ा सा ज्यादा क्या हो गया, अ लिटिल क्या हो गया, इट इज ऑल्सो यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, एंड इट्स मीन लेस अमाउंट। ठीक है, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग, कि थोड़ा सा मिल्क है, कहाँ पर है, जग में है। ये बिल्कुल नेगेटिव है, ये थोड़ा सा आप कह सकते हो पॉजिटिव है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट जो है वो है आपका द लिटिल। द लिटिल जो है वो भी आपका यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और इसका मतलब क्या होता है, इट्स मीन ऑल दैट वेरी लेस। एग्जाम्पल देखो, अच्छे से समझ आएगा, आई एट द लिटिल फूड यू गेव मी। अब देखो एक चीज मैं यहाँ पे समझाती हूँ आपको। देखो, एक है लिटिल, बिल्कुल आप समझ लो माइनस में। ठीक है, अ लिटिल थोड़ा सा पॉजिटिव। ठीक है, और द लिटिल मतलब कि अगर मान लो इतना है तो सारे का सारा। ठीक है, अगर देखो यहाँ पर है, आई एम वेरी बिजी, आई हैव लिटिल टाइम फॉर फन, मतलब कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है फन के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन अ जग। ठीक है, अ लिटिल आ गया तो मतलब क्या, थोड़ा बहुत तो होगा, चाहे 10 ml हो, 20 ml हो। ठीक है ना, उसके बाद क्या है, आई एट द लिटिल फूड, द लिटिल मतलब क्या, कि अगर तुमने थोड़ा सा फूड, चाहे एक फुल्का ही मुझे दिया था ना, वो सारे का सारा फुल्का मैंने खा लिया। आई होप इट इज क्लियर। और ये तीनों के तीनों कहाँ यूज होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। नेक्स्ट देखिए अ फ्यू। अ फ्यू कब यूज होता है, बिफोर काउंटेबल प्लूरल नाउन। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आप यूज करोगे, इसका मतलब होता है वेरी लेस और नेग्लिजिबल। ठीक है, इसका देखो एग्जाम्पल, ही हैज फ्यू बुक्स, उसके पास बहुत ही कम किताबें हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट अ फ्यू। अ फ्यू भी आप कब यूज करते हो, बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, और इसका मतलब क्या है, इट मीन्स समथिंग बट लेस इन नंबर, ओनली अ फ्यू बॉयज पास्ड इन इंग्लिश। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखो द फ्यू। ठीक है, द फ्यू का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, इट मीन्स ऑल दैट वेरी लेस, मतलब सारे का सारा, और ये भी आपका यूज होगा प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले। आई होप इट इज क्लियर। एग्जाम्पल देखो, आई हैव ऑलरेडी रेड द फ्यू बुक्स आई हैड। अब एक चीज मैं आपको बताती हूँ, देखो जैसे हमारा लिटिल था। ठीक है, ये देखो लिटिल था, अ लिटिल और द लिटिल, अभी मैंने बताया माइनस थोड़ा सा प्लस और जितना भी वो सारे का सारा। ठीक है, वैसा ही होता है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। यहाँ पर आप देखना प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम यूज करेंगे। जैसे मैं कहूँ, ठीक है, कि मेरे पास आई हैव फ्यू पेन। ठीक है, मतलब क्या, फ्यू जो है ना बच्चे, वो लेस देन 5, याद रखना नंबर लेस देन 5 के लिए यूज होता है। अगर मैं बोलती हूँ आई हैव फ्यू पेन, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास एक पेन है। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ आई हैव अ फ्यू पेन, इसका मतलब क्या है कि एक दो पेन है, मतलब कि मेरी नीयत है तो मैं शेयर कर सकती हूँ तुमसे। और मैं अगर क्या कहूँ आपको, आई हैव, ठीक है, आई हैव ऑलरेडी रेड द फ्यू बुक्स आई हैड, इसका मतलब क्या कि फ्यू बुक्स मतलब द फ्यू यहाँ पर यूज किया गया है। ठीक है ना, आई हैव ऑलरेडी रेड द फ्यू बुक्स आई हैड, इसका मतलब क्या हो गया, फ्यू बुक्स चाहे वो 2 थी, 3 थी, 4 थी, वो सारे क्या सारा, वो क्या हो गया आपका द फ्यू। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट देख लीजिए मैनी। मैनी कब होता है यूज, बिफोर काउंटेबल प्लूरल नाउन। ठीक है, बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है, इट मीन्स लार्ज इन नंबर, और इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज नंबर में बहुत ज्यादा हो। आई हैव मेनी फ्रेंड्स। ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर हो गया ना, वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका मच। मच भी आपका कहाँ यूज होगा, बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है ना, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप यूज करोगे, और इसका मतलब क्या होता है, लार्ज इन अमाउंट। अमाउंट ज्यादा हो, नंबर नहीं, अमाउंट ज्यादा हो। अमाउंट ज्यादा का मतलब क्या हो गया, जिसको आप मेजर कर सकते हो, 1 2 3 नहीं गिन सकते। ठीक है, आई डोंट हैव मच
मिल्क। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। नाइन्थ देख लीजिए, नाइन्थ क्या है हमारा, सम। सम हम कब यूज करते हैं, सबसे पहले देखो बिफोर काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। कब यूज करते हैं, इन अफर्मेटिव सेंटेंस and to express offer or request. It means less in amount or number. I hope it is clear. चलो एग्जाम्पल देखो, अच्छे से समझ आएगा. There is some milk in the पॉट, ठीक है. तो यहाँ पर आप देखो, ठीक है, अनकाउंटेबल के साथ यूज करा है. विल यू स्पेयर सम टाइम फॉर मी. यहाँ पर भी देखो क्या है आपका, अनकाउंटेबल के साथ यूज किया है. आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड. नेक्स्ट जो है आपका वो है एनी, ठीक है. एनी जो है, ठीक है, वो कब यूज होगा, पहले देखो बिफोर काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन, दोनों के साथ होगा ये, ठीक है. उसके बाद इट मीन्स सम इन नंबर और अमाउंट, और इसका मतलब क्या है, कुछ नंबर में या कुछ अमाउंट में. इट इज यूजली यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और ये कब यूज होता है, नेगेटिव सेंटेंस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में. बट इन अफर्मेटिव, अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस में इसका यूज कर रहे हो तो इट कैन बी यूज्ड विद सम नेगेटिव सेंस, ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. अब एग्जाम्पल देखो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा. क्या कहा गया है, अभी बताती हूँ. ही डिड नॉट डू एनी वर्क, ठीक है. तो यहाँ पे देखो नेगेटिव तरीके से यूज किया है. आर देयर एनी पेन, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वहां पर यूज किया गया है, ठीक है. He has hardly any work to do, यहाँ पे हम अफर्मेटिव में तो यूज करें बट इसका सेंस क्या है, नेगेटिव है. आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड. अब नेक्स्ट देख लीजिए आपका वेरियस और सेवरल, ठीक है. देखो वेरियस और सेवरल जो है, ठीक है, बोथ आर यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है. प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा. वेरियस यूज होगा फॉर मेनी थिंग और पर्सन ऑफ डिफरेंट टाइप. डिफरेंट टाइप की चीजें होंगी तो वेरियस, सेम टाइप की चीज होगी तो सेवरल. एग्जाम्पल देती हूँ तब अच्छे से समझ आएगा. वेरियस बुक वर लाइंग ऑन द टेबल, यहाँ पे वेरियस बुक में मतलब क्या हो सकता है, इंग्लिश की भी बुक हो सकती है, साइंस की भी हो सकती है, मैथ्स की भी हो सकती है, ठीक है. ही सोल्ड सेवरल बुक. अब यहाँ पे सेवरल बुक का मतलब सेम तरह की बुक, चाहे अगर लिटरेचर की बुक है तो लिटरेचर की ही होगी. अगर एग्जाम्पल देती हूँ एक और देखो, वेरियस ट्रीज आर देयर इन द गार्डन, इसका मतलब क्या हो गया, वैरायटी ऑफ डिफरेंट, ठीक है, वैरायटी ऑफ ट्रीज आर देयर, चाहे मैंगो के हो गए, एप्पल के हो गए, ठीक है, गावा के हो गए, ढेर सारे ट्रीज हैं यहाँ पे गार्डन में. लेकिन अगर मैं कहूँ सेवरल ट्रीज आर देयर इन द गार्डन, मतलब कि एक ही, जैसे मैंगो का है ना, तो मैंगो के 10 जो है वो ट्री हैं कहाँ पे, गार्डन में. आई होप इट इज क्लियर. वेरियस और सेवरल, सेवरल से आप सेम लगा लो, वेरियस से आप वैरायटी लगा लो. आई होप इट इज क्लियर. चलो नेक्स्ट देख लो, इनफ, ठीक है. इनफ जो है, ठीक है, ये यूज्ड होगा बोथ काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स एडुकेट इन नंबर और अमाउंट, मतलब कोई चीज भाई एक्सेस में है, ठीक है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इनफ का यूज करते हैं. आई हैव इनफ मनी, मेरे पास बहुत ज्यादा मनी है, ठीक है, जितनी मुझे जरूरत है उतनी मेरे पास मनी है. आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड. नेक्स्ट देखिए आपका आता है बोथ, ठीक है. बोथ हम कब यूज करते हैं, बिफोर काउंटेबल नाउन टू इंडिकेट देयर बीइंग टू इन नंबर, ठीक है. आपने बोथ का यूज करना है काउंटेबल नाउन के साथ जब दो हो नंबर्स में, ठीक है ना. इट कैन बी यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन इफ दे आर ऑफ टू टाइप, ठीक है. अनकाउंटेबल के साथ भी हो सकते हैं जब वो दो डिफरेंट टाइप के हों. जैसे एग्जांपल देखो, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम, ठीक है, यहाँ पर हो गया ना. उसके बाद है आई विल ड्रिंक बोथ मिल्क और टी, ठीक है. तो यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप हो गए, तब हमने किसका यूज कर दिया, बोथ का यूज कर दिया. आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड. नेक्स्ट जो डिटर्मिनर्स हैं वो हैं हमारे नंबर्स वाले, ठीक है. अब हम नंबर्स वाले डिटर्मिनर्स भी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं. ध्यान से देखिएगा, जो हमारे डिटर्मिनर्स हैं, ठीक है, डिटर्मिनर सिग्निफाई नंबर आर ऑफ टू टाइप. जो डिटर्मिनर जो नंबर को सिग्निफाई करते हैं वो टू टाइप के हैं. एक तो है आपका डेफिनेट नंबर और एक है इनडेफिनेट नंबर, ठीक है. डेफिनेट नंबर कौन से हो जाएंगे, जैसे 1 2 4 सेकेंड, ठीक है, जो पक्का 1 2 3 4 वाले. इनडेफिनेट नंबर
कैसे हो जाएंगे, जैसे सम हो गया, मैनी हो गया, ठीक है, अ फ्यू हो गया, अलॉट हो गया, अ ग्रेट डील ऑफ। अब देखो इसमें से जो इनडेफिनेट नंबर वाले हैं कुछ तो मैंने अभी डिस्कस कर दिए थे आपके क्वांटिफायर में, ठीक है, जो रह गए बाकी वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है मैनी। मैनी क्या है? इट मीन्स सेवरल बट सिंगुलर नाउन इज यूज्ड विद इट, ठीक है। क्या हो गया? इसका मतलब तो हो गया सेवरल, ठीक है, लेकिन सिंगुलर नाउन के साथ हम इसे यूज करते हैं। मैनी अ मैन हैज लॉस्ट एवरीथिंग ड्यू टू देयर ग्रीड, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखो क्या है ऑल। ऑल हम कब यूज करेंगे? जब इट मीन्स इंक्लूडिंग एवरीवन, ठीक है, और द इंटायर अमाउंट, ठीक है, कोई भी चीज सारे का सारा, ठीक है, तब हम क्या यूज करते हैं? ऑल का। जैसे देखो ऑल ऑफ अस, अस में चाहे 10 लोग खड़े थे, 20 लोग खड़े थे, सबके लिए हमने क्या यूज कर दिया? ऑल ऑफ अस। आई होप इट इज क्लियर। वेरी गुड। अब ध्यान से देखना, ये जो वर्ड्स हैं इन पर थोड़ा सा फोकस करो। क्या कहता है? अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है। क्या कहा जा रहा है? ऑल दीज आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, एंड दीज मीन लार्ज इन नंबर और अमाउंट। अगर ये जो वर्ड हैं, ठीक है, ये यूज करे गए हैं तो इसका मतलब क्या होगा? लार्ज इन नंबर और अमाउंट, ठीक है, और ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो तभी अच्छे से समझ आएगा। क्या है? आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मतलब पता नहीं कितने ज्यादा फ्रेंड्स हैं मेरे, ठीक है। पीपल हैव अ गुड डील ऑफ फेथ इन डेमोक्रेसी। आई होप इट इज क्लियर। वेरी गुड। चलिए अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। ईच, एवरी, ईदर और नीदर, ये चार जो हैं, ठीक है, ये यूज करते हैं हम किस लिए? जब हमने इंडिकेट करना हो एक पर्सन या एक थिंग अमंग किसके? मैनी पर्सन और थिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ों में से हमने एक एक उठानी हो ना, तो उसके लिए हम ईच, एवरी, ईदर और नीदर का यूज़ करते हैं। तो कहाँ पे क्या करते हैं वो मैं अभी आपको समझाती हूँ, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले है आपका ईच, ठीक है। ईच का यूज़ हम करते हैं किसके लिए? फॉर अ डेफिनेट नंबर के लिए, ठीक है ना जी। और यहाँ पर ध्यान से समझना, इट इज़ यूज व्हेन द नंबर ऑफ पर्सन और थिंग इज लिमिटेड और लेस, ठीक है। जब नंबर और पर्सन जो होंगे लिमिटेड होंगे, डेफिनेट होंगे, तो हम किसका यूज करेंगे? ईच का यूज करेंगे। एवरी का यूज हम कब करेंगे? इनडेफिनेट नंबर के लिए, जब नंबर और पर्सन जो है इनडेफिनेट होंगे, लिमिटेड नहीं होंगे। आई होप इट इज क्लियर। वेरी गुड। ध्यान से देखो एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर होगा। क्या कहा जा रहा है? ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स, कि जितने भी क्वेश्चंस हैं ना वो सभी को इक्वल मार्क्स ही मिलेंगे। मतलब क्या, अगर 10 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 10 के 10 जो होंगे वो एक नंबर के ही होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो क्या कहता है? एवरी वर्ड ऑफ दिस लेटर इज करेक्ट, कि इस लेटर में पता नहीं कितने वर्ड हैं लेकिन एक एक वर्ड जो है वो क्या है? करेक्ट है। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो ईदर रूम इज गुड, ठीक है, ये जो 2 रूम थे, ठीक है, उसके बारे में बात करी गई है कि इनमें से एक एक रूम जो है वो अच्छा है, ठीक है। उसके बाद देखो नीदर बॉय वॉज प्रेजेंट, ना ये प्रेजेंट था ना वो प्रेजेंट था, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं, बट हम एक एक की बात कर रहे हैं कि ये भी नहीं था वो भी नहीं था। आई होप इट इज क्लियर। वेरी गुड। नेक्स्ट जो हमारा डिटर्मिनर है वो क्या है? ओनली। ओनली हम कब यूज करते हैं? यूज टू इंडिकेट जस्ट वन एंड नन और नथिंग एल्स, मतलब सिर्फ एक के लिए हम किसका यूज करते हैं? ओनली का यूज करते हैं। देखो संगीता इज द ओनली गर्ल, ठीक है, फिर टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उसके सिवाय तो कोई है ही नहीं, वो सिर्फ इकलौती ही ऐसी लड़की है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो द बैंक इज द ओनली प्लेस वेयर आर मनी इज सेफ, कि और तो कोई प्लेस है ही नहीं जहां हमारा मनी सेफ है, सिर्फ क्या है? हमारा बैंक ही है जहां पर हमारा मनी जो है वो सेफ है। आई होप इट इज क्लियर। तो आज की वीडियो में हमने जितने भी हमारे डिटर्मिनर्स हैं वो सारे डिस्कस करे, डिटेल में डिस्कस करे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर भी करना। और हमेशा की तरह आज भी एक ही बात कहूंगी
कि अगर लगे कि मेरे चैनल पे आके तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ और यहाँ से कुछ ना कुछ सीखा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और एक चीज़ मैं यहाँ पर सभी जो नए बच्चे हैं हमारे साथ आज जुड़े, उनको ये बताना चाहती हूँ कि आज हमारा जो रोड टू 90 है उसका दूसरा पड़ाव भी खत्म हो गया। दूसरा पड़ाव का क्या मतलब है कि हमने नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने के लिए एक टारगेट लिया था कि हमने क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का इंग्लिश का जितना भी सिलेबस है प्लस रिवीजन, ये 3 महीने के अंदर सारा कुछ बाइंड अप कर लेंगे। तो हम अभी चल रहे हैं सिलेबस कवरेज में, और सिलेबस कवरेज में हमने लिटरेचर का सारा सिलेबस कवर कर लिया और आज हमारा जो है ग्रामर का सारा सिलेबस भी कवर हो गया। कल से हम बढ़ेंगे राइटिंग सेक्शन की तरफ। तो 2 पड़ाव हमारे पार हो गए और मैं सभी का बहुत ज़्यादा थैंक यू कहूँगी कि आपके सपोर्ट की वजह से ही मुझे इतनी हिम्मत मिलती है कि मैं वीडियोस जो है वो कंटिन्यूसली बना पा रही हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये जो वीडियो है, मैं ये नहीं कहती कि मैं बेस्ट टीचर हूँ, बट कहीं ना कहीं मैं आपको अच्छा हेल्प कर पाऊँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं जानती हूँ। मैं एक ही चीज़ कहूँगी बच्चे, जिस टीचर को से आपको अच्छे से समझ आए आप उस टीचर को फॉलो करो, क्योंकि मार्क्स आपके हैं, ठीक है ना, टाइम आपका है और हमसे जितना हो पाएगा हम आपके लिए करते रहेंगे। तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हमेशा हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और अपने आसपास के एरिया को हमेशा साफ सुथरा रखना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।